प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे साथियों, हम अपने इस T10 सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप पीछे के 4 प्रैक्टिस सेट का आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से और फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जो कंप्यूटर निरंतर डेटा पर काम करता है, उन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? उन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? क्या डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं? क्या हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं? क्या एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं? क्या डेल कंप्यूटर बोलते हैं? बताइए कौन-सा कंप्यूटर हम उसको बोलते हैं? डेल कंप्यूटर तो कोई कंप्यूटर नहीं होता, डेल एक कंपनी का नाम है। 1 तो मैं काट दिया, 3 में से आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर किस डेटा पे काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर हमारा एनालॉग डेटा पर काम करता है। मुझे बताइए डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? तो आप कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं और इसी को हम कभी-कभी डिस्क्रीट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। इसी को हम कभी-कभी डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। इसी को हम कभी-कभी डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किस पे काम करता है? ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो दोनों पे काम करता है। मतलब बाइनरी पे भी काम करेगा और साथ ही साथ एनालॉग पे भी काम कर सकता है। एनालॉग पे भी काम कर सकता है। ये कौन-सा कंप्यूटर है हमारा? ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। आपको हम इन चीज़ों के लिए हमने एक स्लाइड रेडी की है। आप उस स्लाइड को देखिए, आपको मज़ा आएगा उस स्लाइड को पढ़ कर के। मुझे बताइए सिग्नल के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं? 3 मैंने अभी देखा। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर निरंतर बदलने वाले सिग्नल पर काम करता है। एन एनालॉग कंप्यूटर वर्क विथ कंटीन्यूअस सिग्नल। किस सिग्नल पे काम करता है? कंटीन्यूअस सिग्नल पे काम करता है। एग्जांपल में स्पीडोमीटर गाड़ी का मीटर होता है, थर्मामीटर आप जानते ही हैं। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? ये दोनों हमारे एग्जांपल हैं एनालॉग कंप्यूटर के। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये हमारा दूसरा है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिग्नल 0 और 1 को समझती है। अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क विथ बाइनरी सिग्नल 0 एंड 1। एग्जाम्पल में जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये कैसे आपके डिवाइसेज़ हैं? ये आपके डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को समझती हैं। ये आपके कैसे सिग्नल को समझती हैं? ये आपके डिजिटल सिग्नल को समझने वाली कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइसेज़ हैं। ठीक है? आगे चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है। किन 2 कंप्यूटर का मिश्रण होता है हाइब्रिड कंप्यूटर? एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है। एग्जाम्पल में आपसे कोई पूछ ले आईसीयू की जो मशीनें होती हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका हाइब्रिड एग्जाम्पल है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम किस सिस्टम का उपयोग करते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम उस उपयोग करते हैं किसका? सुपर कंप्यूटर का। किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर कैसे सिग्नल को समझते होंगे? सुपर कंप्यूटर भी हमारे हाइब्रिड सिग्नल को समझते होंगे। किस सिग्नल को समझते होंगे? हाइब्रिड सिग्नल को समझते होंगे। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंट्रोल वी से क्या होता है? क्या कंट्रोल वी से कट का होता है? क्या कंट्रोल वी कट का शॉर्टकट की है? नहीं। क्या बोल्ड का है? नहीं। क्या शेप का है? नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, इसको हम लॉक कर देंगे। पेस्ट, कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। आप मुझे अब कुछ शॉर्टकट कीज़ के विषय में बताइए। अब हम आपको अपनी अगली स्लाइड पे कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई है। आप उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको वो पूरी तरीके से याद हो जाएँगे और शायद उसमें से बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपको याद भी होंगी। जैसे कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है? पिछला कार्य हम वापस लाते हैं, अनडू करते हैं। कंट्रोल वाई से क्या होता है? रीडू करते हैं। क्या करते हैं? रीडू करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल सब कुछ चुनते हैं और कंट्रोल एस से क्या होता है? अपनी फाइल को सहेजते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट करते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है? नई फाइल बनाते हैं। कंट्रोल ओ से क्या होता है? फाइल को ओपन करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब आज इस चार्ट को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा, पॉज़ करके। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं? ये तो आप अब 1 मिनट भी नहीं लगाएँगे, 0 और 1 के डेटा को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। आगे चलते हैं। IPv6 किस फॉर्मेट में होता है? IPv6 क्या है? देखिए सुनिए, अब ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, ये आईपी एड्रेस होते हैं, इसके 2 वर्ज़न होते हैं। आईपी के कितने वर्ज़न होते हैं? 2 वर्ज़न होते हैं। एक होता है आपका IPv4,
एक होता है आपका IPv4 और एक होता है IPv6। एक होता है IPv6। IPv4 को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी का पूरा नाम तो जानते हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिख देता हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और वी फॉर क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। क्या होता है, वर्जन। ये 4 है और ये वर्जन कौन सा है, 6 है। बस आपको इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। आप मुझे एक बात बताइए, IPv4 कितने बिट का होता है? IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये 32 बिट का होता है, आप याद रखिएगा। कितने बिट का होता है? 32 बिट का IPv4 होता है। लेकिन जब आपसे पूछ ले IPv6 कितने का होता है, तब आप बताएंगे 128 बिट का होता है। कितने का होता है? 128 बिट का होता है। इतनी सी बात और इसमें आप ऐड करके याद रखेंगे। तो ये किस फॉर्मेट में काम करता है? ये हेक्साडेसिमल पे काम करता है, ऑक्टल पे काम करता है, न्यूमेरिक पे काम करता है, अल्फा न्यूमेरिक पे काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। IPv6 आपका किस पे काम करता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपका काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग किसमें की जाती है? बहुत बार करा चुका हूं, किसमें की जाती है वर्ड प्रोसेसिंग? एमएस वर्ड में की जाती है। किसमें की जाती है? एमएस वर्ड में की जाती है। ए, बी, सी और डी। इसका सही जवाब क्या हो गया हमारा? एमएस वर्ड। मुझे बताइए एक्सेल क्या है? एक्सेल आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेस कैसा है? एक्सेस अभी कल की क्लास में बताया था, डेटाबेस है। कैसा है? डेटाबेस है। पावर पॉइंट कैसा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट कैसा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स करने के लिए शॉर्टकट कीज, तो क्या होता है शॉर्टकट कीज? कंट्रोल F12। क्या होता है? कंट्रोल F12। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज अगले स्लाइड पे हम आपको दिखाते हैं, उसका चार्ट आप जरा देखिए। एडिटिंग, एडिटिंग से रिलेटेड है ये शॉर्टकट कीज, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है और विंडोज शॉर्टकट कीज है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये जिस पर मैंने अभी टिक किया, ये किससे हैं? एडिटिंग या फॉर्मेटिंग से हैं। और इधर आपके किससे हैं? इधर आपके किसके शॉर्टकट की हैं? ब्राउजर के शॉर्टकट कीज हैं। आल्ट टैब से क्या करते हैं? आल्ट टैब से हम क्या करते हैं? स्विच बिटवीन प्रोग्राम, प्रोग्राम के बीच में हम क्या करते हैं? स्विचिंग करते हैं। अल्ट F4 से क्या करते हैं? वर्तमान विंडो को बंद करते हैं। अगर कोई विंडो करंट टाइम में खुला है, उसको हम क्या करते हैं? बंद कर सकते हैं। किस शॉर्टकट की से? अल्ट F4 से। विंडो प्लस डी से क्या करते हैं? डेस्कटॉप दिखाएं, शो करते हैं डेस्कटॉप को। किसको शो करते हैं? डेस्कटॉप को शो करते हैं। विंडो एल से क्या करते हैं? विंडो एल से क्या करते हैं? विंडो एल से हम लॉक लॉक द पीसी, पीसी को क्या करते हैं? लॉक करते हैं। पीसी का पूरा नाम बताइए? पर्सनल कंप्यूटर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC से क्या होता है? टास्क मैनेजर खुलता है। क्या खुलता है? टास्क मैनेजर खुलता है। ब्राउजर फीचर में आप आ जाइए। कंट्रोल टी से क्या होता है? न्यू टैब, नया टैब खुलता है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है? क्लोज टैब होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से क्या होता है? रीओपन क्लोज टैब, रीओपन क्लोज टैब। कोई अगर टैब आपका जल्दी में बंद हुआ है तो उसको आप रीओपन कर सकते हैं। ठीक है। और कंट्रोल आर से क्या होता है? रिफ्रेश होता है। कंट्रोल आर से क्या होता है? रिफ्रेश होता है। आप इस शॉर्टकट कीज को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक ना एक शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विधि का उपयोग सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द सेल कंटेंट? मतलब अगर आपको सेल के अंदर कोई आपने गलती से कुछ भी आपने मिस्टेक कर दिया, उसको हमको सुधारना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसको नहीं सुधार सकता है? अल्ट कुंजी दबा दे तो सुधर जाएगी जी। F2 से सुधर सकता है, फार्मूला बार पर क्लिक करने से सुधर सकता है, सेल पर डबल क्लिक करने से आपका सुधर सकता है। तो आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका क्या दिया गया है? ये आपका गलत दिया गया है। अल्ट कुंजी से कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ अल्ट की दबाने से कुछ भी नहीं होता है। F2 दबाने से क्या होता है? F2 दबाने से आपका शॉर्टकट कीज है जो आपके सेल को एडिट कर देता है। फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे तो भी एडिट हो जाएगा। सेल पर डबल क्लिक करेंगे तो भी एडिट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नई टेबल बनाते समय किस विधि में फील्ड टाइप और साइज बताने की आवश्यकता नहीं होती है? फील्ड टाइप और साइज बताने की आवश्यकता जिसमें नहीं है, वो सिंपल टेबल होता है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इंटर डेटा करते हैं। डेटा की क्या करते हैं? एंटरिंग करते हैं। विजार्ड का उपयोग करके टेबल बनाना, उसमें तो आपको फील्ड टाइप बताना होगा, ये बात गलत है। डिजाइन व्यू में टेबल बनाना फील्ड टाइप होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप क्या है? क्या लैंडस्केप पेपर का आकार है, पेपर का साइज है, क्या पेज की दिशा, पेज ओरिएंटेशन है, क्या फॉन्ट की शैली है, क्या पेज लेआउट है? बताइए फटाफट, लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप क्या है आपका? फॉन्ट शैली तो कौन सी होती है भैया? फॉन्ट शैली जैसे हो गया मंगल, जैसे हो गया मंगल, जैसे हो गया आपका टाइम न्यू रोमन, टाइम न्यू रोमन। ये क्या है आपके? ये आपकी फॉन्ट शैली है। क्या है ये? फॉन्ट शैली है। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। कितने होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होता है दो। कितना होता है? दो होता है। एक होता है आपका पोर्ट्रेट, एक होता है आपका पोर्ट्रेट होता है, और एक होता है आपका लैंडस्केप, एक होता है आपका लैंडस्केप। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पोर्ट्रेट कैसे होता है? पोर्ट्रेट होता है लंबवत, ये साइज क्या है? पोर्ट्रेट है। और ये साइज क्या है आपकी? ये साइज आपकी लैंडस्केप है। ये साइज क्या है आपकी? लैंडस्केप है। कागज का आकार, जब आपसे पूछ ले A4 कैसा है, A4 किसका? A4 क्या है? A4 आपका पेपर का साइज है। A3 क्या है? पेपर का साइज है। लेटर क्या है? पेपर का साइज है। पेपर का साइज है। तो ये सब जवाब किसके हैं? पेपर के साइज के। पेज लेआउट आपका क्या है? एक तो एक आपका टैब है। ये क्या है आपका? एक टैब है। ये आपका एक टैब है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेब के लिए इंटरेक्टिव पाइवोट टेबल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वेब कंपोनेंट उपयोग किया जाता है? तो बस आप इसमें से ये देखिए कि वेब कंपोनेंट कौन सा उपयोग किया जाता है। एचटीएमएल का पूरा नाम बताइए सबसे पहले। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप मुझे बताइए पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट, पाइवोट टेबल सूची, पाइवोट टेबल रिपोर्ट, इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। ठीक है। तो दोस्त ये थी आज की आपकी क्लास, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे साथियों, ख्याल रखिए अपना, अपने तैयारी को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।